बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी ये चॉकलेट केक बेकरी से केक गुलाब बेहतरीन आप जो है घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी चॉकलेट केक नहीं बनाया और फर्स्ट दफ़ा भी जो है आप ये ट्राई करेंगे और सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के तैयार होगा। बस कुछ टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साफ़ सुथरा बाउल लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 अंडे इसमें शामिल कर देंगे। डजंट मैटर के रूम टेम्परेचर पे हों या फ्रिज में हों, इनको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप जो है हैंड विस्क से इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर लें। 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर ली है। चीनी को पहले अच्छी तरह से पीस कर छान लेना है ताकि कोई मोटा दाना इसके अंदर ना आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया है अच्छी खुशबू के लिए, ताकि अंडे की स्मेल ना आए। अगर आपके पास ना हो तो इलायची पाउडर शामिल कर दें। 1/4 कप जो है हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल या बटर भी शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है। अगर ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो आपका केक जो है वो चिपका चिपका सा तैयार होगा। 1.5 कप हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा से हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से छान लिया है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, जो कि हम अक्सर घर में खानों में शामिल करते हैं। इसको गोल फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है ये थिक है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हमारे पास दूध था वो शामिल करके इसको मिक्स करते जाएंगे। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए जिसमें ट्रे में आपने इसको बेक करना है। इसको जो है ऑयल से ग्रीस करके हमने इसके अंदर बटर पेपर लाइन कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लें और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें। सारा बैटर शामिल करके हम इसको इक्वल कर लेंगे। अवन को हमने 10 मिनट पहले जो है प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट तक हमने इसको 180 डिग्री पे बेक कर लिया है। अगर आपके पास अवन ना हो तो आप जो है पतीले में कोई भी जाली या कटोरी रख के उसको जो है 10 मिनट तक प्रीहीट कर ले और 30 से 35 मिनट में जो है आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। हमने केक को डिमोल्ड कर लिया है। माशाल्लाह दोनों तरफ से जो है केक बहुत अच्छे से जो है राइस हो चुका है। अब जो है हम केक की कटिंग कर लेंगे। केक की हमने इक्वल जो है कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारे पास जो है बॉयल पानी था जिसके ऊपर हमने एक बाउल में तकरीबन जो है 300 से 400 जो है ग्राम हमारे पास चॉकलेट थी जिसे हम मेल्ट कर लेंगे। आप अगर चॉकलेट के बिना भी इस स्पॉन्ज को खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। सभी लेयर्स के ऊपर जो है हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट अप्लाई करके दूसरी लेयर इसके ऊपर रखते जाएंगे। सभी लेयर्स जो है हमने इसी तरह से रख ली हैं। अब बचा हुआ सारा चॉकलेट हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसको हमने चॉकलेट से अच्छे से कवर कर देना है। साइड पे भी हम जो है चॉकलेट लगा लेंगे। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसके ऊपर हमने जो है क्रश की हुई चॉकलेट डाल दी है। सभी चॉकलेट से हमने इसको कवर कर दिया है। हमारा चॉकलेट केक तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग से आपको अंदाज़ा होगा ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये केक घर पे बन के तैयार होता है।
और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारी रेसिपी को लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक तैयार हो चुका है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।